चित्तौड़ दशा में आपका स्वागत है। वर्षों पूर्व राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था। राजा महाराज ही प्रजा के लिए सब कुछ हुआ करते थे। आज के समय जिस तरह प्रधानमंत्री के अधिकार है, उससे भी अधिक अधिकार राजा महाराजा के हुआ करते थे। उनके फोटो वाले, नाम वाले सिक्के चला करते थे। राजा ने जो कह दिया वह अंतिम निर्णय होता था और प्रजा जो है उनके सामने नतमस्तक हुआ करती थी। राज तिलक जो हुआ करता था राजा महाराजा का, वह पूरे ठाट बाट के साथ किया जाता था। कई तरह की परंपराएं निभाई जाती थी। समय बदला, लोकतंत्र आ गया। हालांकि राजा महाराजा अब नहीं रहे, लेकिन उनके वंशज देश में अब भी कई हैं। यदि हम मेवाड़ की बात करें, जिसमें चित्तौड़गढ़ भी शामिल है। चित्तौड़गढ़ के सांसद रहे पूर्व महाराणा महेंद्र सिंह और उनके भाई अरविंद सिंह की बात करें, उनके बीच गत कई समय से संपत्ति का विवाद चल रहा है। हालांकि निचली कोर्ट में पूर्व महाराणा महेंद्र सिंह जीत गए, कानूनी लड़ाई जीत गए, लेकिन उनके बड़े भाई ने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया, जिसके कारण संपत्ति का जो विवाद है वह अभी यथा स्थिति पर बना हुआ है। गत दिनों चित्तौड़गढ़ के पूर्व सांसद रहे पूर्व महाराणा महेंद्र सिंह का निधन हो गया। वह गत काफी समय से बीमार चल रहे थे। चित्तौड़गढ़ से पूर्व महाराणा महेंद्र सिंह चुनाव लड़े, दो बार चुनाव लड़े। एक बार उनकी जीत हुई, एक बार उनकी हार हो गई। और जब उनका निधन हुआ तो उनके बड़े बेटे विश्वराज सिंह, जो कि राजस्थान के मेवाड़ से जुड़े और उदयपुर से कुछ दूरी पर स्थित नाथद्वारा से भाजपा के विधायक हैं, जबकि उनकी पत्नी सांसद है और दोनों ही भाजपा से जुड़े हुए हैं। भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े और पति पत्नी दोनों ही चुनाव जीत गए। जब पूर्व महाराणा महेंद्र सिंह का निधन हुआ तो जिस तरह मैंने कहा, राजा महाराजाओं में जो परंपरा हुआ करती थी, जब राजा का निधन हो जाता था तो उनका पुत्र या जो भी उत्तराधिकार हुआ करता था वह राज तिलक उसका होता था और वह महाराजा की गद्दी पर बैठा करता था। क्योंकि महाराजा की गद्दी पर बैठे के बिना प्रजा को संभालना और जो भी सब कुछ कानून व्यवस्था उसमें हुआ करती थी, शासन हुआ करता था, वह संभव नहीं हुआ करता था। पूर्व महाराणा महेंद्र सिंह के निधन के बाद विश्वराज सिंह के राज तिलक की तैयारियां शुरू हुई। यदि हम चित्तौड़गढ़ की बात करें, चित्तौड़गढ़ का ऐतिहासिक स्थान है, वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है, जिसके बारे में देश विदेश में सब कुछ जानते हैं। आज से लगभग 439 वर्ष पूर्व चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अंतिम छोर पर स्थित है मृग वन, और उसी मृग वन के समीप है राज टीला, यानी कि अपने आप नाम से ही यह जाना जाता है राज टीला। और इसी राज टीला पर 439 साल पहले विक्रमादित्य का राज तिलक हुआ था। हालांकि जब राज तिलक हुआ उसके कोई भी साक्षी अब बचे नहीं हैं और किसी ने भी अब तक नहीं देखा कि राज तिलक आखिरकार कैसे हुआ करता था। यदि हम मेवाड़ की बात करें तो ये राज तिलक पहले उदयपुर और कुंभलगढ़ में हुआ करता था, लेकिन महाराणा महेंद्र सिंह के निधन के बाद जब विश्वराज सिंह को उत्तराधिकारी के रूप में यह माना गया कि उन्हें राज तिलक यानी उन्हें गद्दी सौंपनी, दस्तूर करना है, तो उसके लिए चित्तौड़गढ़ को चुना गया, जिसके पीछे कई कारण हैं। दरअसल दोनों भाइयों के बीच जो विवाद चल रहा है, यदि हम अरविंद सिंह की बात करें और उनके पुत्र लक्ष्मण सिंह की बात करें, उनका उदयपुर में दबदबा है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन हम चित्तौड़गढ़ की बात करें, कई राजघरानों की बात करें, कई रजवाड़ों की बात करें, कई पुराने ठिकानों की बात करें, तो वह आज भी महाराणा महेंद्र सिंह के साथ हैं, विश्वराज सिंह के साथ हैं। चित्तौड़गढ़ में प्रति वर्ष वीर वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए जोड़ मेला आयोजित किया जाता है और उस जोड़ मेले में चित्तौड़गढ़ की जो संस्था है जोड़ श्रद्धांजलि समारोह, जोड़ स्मृति संस्थान, उसके द्वारा कभी भी पूर्व महाराणा अरविंद सिंह को आमंत्रित नहीं किया गया, बल्कि
पूर्व महाराणा महेंद्र सिंह को ही आमंत्रित किया जाता था और वह कई बार आए। उसके साथ ही निरुपमा कुमारी, विश्वराज सिंह भी इस समारोह में कई बार भाग लेते रहे और उन्हें यहाँ काफी आदर और सत्कार दिया जाता रहा। इसी कारण चित्तौड़गढ़ को चुना गया और वर्षों बाद 439 वर्षों बाद, जैसा मैंने कहा, यहाँ राज तिलक की परंपरा जो हुआ करती थी काफी वर्षों पूर्व, उसका निर्वहन किया गया। सोमवार को चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर स्थित है फतेह प्रकाश महल। यह फतेह प्रकाश महल आज वर्तमान में एक म्यूजियम के रूप में है और इसी फतेह प्रकाश महल के बाहरी प्रतिवर्ष जोहर मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में क्षत्रिय भाग लेते हैं। और आज यानी कि सोमवार को बड़ी संख्या में 25 नवंबर को न केवल मेवाड़ से बल्कि पूरे यूं कहें कि राजस्थान एवं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश कई ठिकानों से जो है लोग आए, क्षत्रिय आए, अन्य समाज के लोग भी आए और हजारों लोग साक्षी बने इस राज तिलक के कार्यक्रम को। अब तक केवल लोगों ने इतिहास में पढ़ा और कभी कभी अन्य स्थानों पर किसी पिक्चर में देखा कि किस तरह राज तिलक हुआ करता था। आज वही राज तिलक राजस्थान के चित्तौड़गढ़ नगर में हुआ। महाराणा महेंद्र सिंह के पुत्र विश्वराज सिंह को खून का तिलक लगाकर उन्हें राजगद्दी पर बिठाया गया और राज तिलक की सारी प्रक्रिया संपन्न हुई। बाकायदा तलवार से जो है खून का चीरा अंगूठी पर लगाया गया और फिर ये तिलक लगाया गया। फिर बाद में नजराना की रस्म हुई, ढोल नगाड़े बजते रहे, बैंड वादक अपनी मधुर स्वरों से सभी का ध्यान आकर्षित करते रहे। कई लोगों ने देखा कि किस तरह राज तिलक वर्षों पूर्व हुआ करता था। चित्तौड़गढ़ में सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया, किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन राज तिलक के बाद जब विश्वराज सिंह अपने कई समर्थकों के साथ उदयपुर पहुंचे तो वहां सोमवार रात्रि 9 बजे तक भी विवाद की स्थिति बनी रही। दरअसल जो उदयपुर में सिटी पैलेस है उसी में धूणी माता का स्थान बना हुआ है और विश्वराज सिंह की इच्छा थी कि वह धूणी माता के दर्शन करें, उसके बाद एकलिंग नाथ के भी दर्शन करें। लेकिन मौत के बाद भी ऐसा होता है, हमने कई परिवारों में तो देखा है, सुना भी है, लेकिन जो बड़े परिवार है, सम्राट परिवार है, उनके यहां भी ऐसा होता है। यह जानकर आश्चर्य हुआ। अपने भाई की मौत जो हुई उसको सांत्वना अपने जो चाचा हैं उसको देने के स्थान पर जिस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई वो पूरे देश ने देखी कि किस तरह उनके भाई यानी कि अरविंद सिंह और उनके पुत्र लक्ष्यार सिंह पूर्व महाराणा महेंद्र सिंह के निधन में भी शामिल नहीं हुए। श्रद्धांजलि देना तो बहुत दूर की बात है। और जब ये सब कुछ राज तिलक संपन्न हुआ चित्तौड़गढ़ में तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि उन्हें सिटी पैलेस में घुसने नहीं दिया जाएगा। सिटी पैलेस में ही अरविंद सिंह और उनके पुत्र लक्ष्यराज सिंह और पूरा परिवार निवास करता है, जो आजकल एक म्यूजियम के रूप में बना हुआ है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में पर्यटक इस म्यूजियम को देखने के लिए आते हैं। सवेरे से ही इस सिटी पैलेस को बंद कर दिया गया। एकलिंग नाथ के दर्शन नहीं कर सके, उसके लिए भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया। पूर्व महाराणा अरविंद सिंह ने अपने कई समर्थक खड़े कर दिए। टकराव की स्थिति हुई, आला अधिकारियों को स्थिति संभालनी पड़ी। कई समर्थकों जो कि विश्वास सिंह के थे, उन्होंने उदयपुर से जो बैरिकेड्स लगा रखे थे सिटी पैलेस से वह हटा दिए गए। नौबत जो है काफी तनावपूर्ण स्थिति हो गई। प्रशासन के लिए बड़ी धर्म संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई कि दो भाइयों का झगड़ा जो कि सड़कों पर आ गया, वह आखिरकार करें तो क्या करें। लेकिन उच्च न्यायालय का निर्णय यानी कि स्टे का निर्णय था, उसके कारण प्रशासन को भी फूंक कर कदम रखना पड़ा। इस पूरे मामले को लेकर यदि मैं व्यक्तिगत तौर पर बात करूं तो लक्ष्यराज सिंह और अरविंद सिंह द्वारा जो कदम उठाया गया उसे किसी भी तरह से न्याय संगत पूर्ण नहीं कहा जा सकता है। कम से कम इस मौत के मामले में कोई धोनी माता पे दर्शन करने के लिए जा रहे थे विश्वराज सिंह, न कि कब्जा करने के लिए जा रहे थे। एकलिंग नाथ भी वह दर्शन करना चाहते थे, न कि एकलिंग नाथ मंदिर पर वह कब्जा करना चाहते थे। लेकिन क्या किसी व्यक्ति को दर्शन करने के लिए रोका जा सकता है? और कम से कम भाइयों का जो विवाद है
उस तरह दर्शन के लिए रोकना और पूरी लड़ाई सड़कों पर आना, यह एक बहुत चिंता का विषय है। मेवाड़ के लिए भी चिंता का विषय है और दोनों भाइयों के लिए, हालांकि एक भाई का निधन हो चुका है, लेकिन मौत के बाद जिस तरह की राजनीति हुई है वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अधिकांश लोगों ने कहा कि इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। धोनी माता पे यदि दर्शन कर लेते विश्वराज सिंह तो आखिरकार क्या बिगड़ जाता? क्या अरविंद सिंह या क्या लक्ष्य राज सिंह, जो अपने आप को एक बहुत सम्राट व्यक्ति मानते हैं, सम्राट नागरिक मानते हैं, कई संगठनों से जुड़े हुए, कई जगह उनका सम्मान हुआ, क्या उनकी गर्दन नीचे हो जाती, झुक जाती यदि वो दर्शन कर लेते? बहुत ही स्थिति है दुर्भाग्यपूर्ण। आखिरकार किसने उनको ये बताई, प्रेरणा दी कि इनको जो है दर्शन करने के रोका जाए? बहरहाल रात्रि 9 बजे तक भी सोमवार को उदयपुर में विवाद की स्थिति चलती रही। हम आपको बताते हैं कि चित्तौड़गढ़ के ऐतिहासिक दुर्ग पर पथ प्रकाश प्रांगण में किस तरह हुआ विश्वराज सिंह का यह राज तिलक। हाँ, जगह निश्चित है। उसके अलावा जो भी अंदर खड़े हैं, आप सभी से आग्रह है कि आप अंदर खड़े ना रहें। अनावश्यक आपके अंदर खड़े रहने से पीछे। पूर्व राज परिवार के सदस्य विश्वराज सिंह के पगड़ी दस्तूर और राज तिलक का कार्यक्रम सोमवार को चित्तौड़ दुर्ग स्थित फतह प्रकाश प्रांगण में बिना किसी विवाद के साथ हजारों लोगों की मौजूदगी में संपन्न हुआ। इस दौरान मेवाड़ से जुड़े राजघराने के कई सदस्य, पुराने ठिकानों के सरदार, उमराव, बत्तीसा आदि मौजूद थे, जिनके द्वारा नजराना पेश किया गया। इससे पूर्व सवेरे हवन एवं यज्ञ का आयोजन किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच इस हवन का आयोजन किया गया और इस हवन में भी बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया, जिसकी पूर्णाहुति विश्वराज सिंह द्वारा की गई। बड़ी संख्या में इस अवसर पर बटुक भी मौजूद थे, जो कि इस हवन और यज्ञ के न केवल साक्षी बने बल्कि उनके द्वारा भी मंत्रोच्चार किया गया। चित्तौड़गढ़ के सांसद रहे पूर्व महाराणा महेंद्र सिंह के निधन के बाद उनके बड़े पुत्र का पगड़ी दस्तूर का कार्यक्रम चित्तौड़गढ़ में लगभग 500 वर्षों बाद दुर्ग स्थित फतह प्रकाश महल के प्रांगण में संपन्न हुआ। हालांकि इस रस्म को लेकर पहले कुछ कतिपय लोग विवाद उत्पन्न कर रहे थे, लेकिन यह कार्यक्रम बिना किसी विवाद के संपन्न हो गया। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस जाब्ता भी तैनात किया हुआ था। यह कार्यक्रम प्रातः 10 बजे प्रारंभ होना था, लेकिन उससे पूर्व ही बड़ी संख्या में मेवाड़ एवं अन्य कई स्थानों से विभिन्न राजघरानों एवं ठिकाने के लोगों के साथ ही क्षत्रिय समाजों के लोग पहुंचने लगे, जबकि अन्य कई समाज के लोग भी पहुंचे। सभी में उत्सुकता इस बात को लेकर थी कि आखिरकार राज तिलक किस तरह होता है, क्योंकि वर्षों पूर्व जब राज तिलक राजा महाराजा के ज़माने में समय में हुआ करता था, उस समय का कोई भी साक्षी इस दुनिया में नहीं है। इसी कारण सब देखना चाहते थे कि आखिरकार आज के जबकि लोकतंत्र का
समय है, जमाना है और लोकतंत्र है, ऐसी स्थिति में भी राजा महाराजाओं का किस तरह का राज तिलक का कार्यक्रम होता है। इस कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए कई स्थानों से मीडिया कर्मी भी आए हुए थे, जबकि दुर्ग भ्रमण करने के लिए आए कई विदेशी पर्यटक एवं अन्य पर्यटक भी इस दौरान मौजूद थे। राज तिलक के इस कार्यक्रम के दौरान फूलों की कालीन बिछाई गई, कई फूल बाहर से भी मंगवाए गए एवं जो राजघराने एवं पुराने ठिकाने के जो सरदार थे उन्हें अग्रणी स्थान पर स्थान दिया गया और उन्हें पूरा सम्मान इस समारोह में दिया गया। यह वही स्थान है जहां काफ़ी समय तक पूर्व महाराणा महेंद्र सिंह प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले जौहर मेले में भाग लेते रहे हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षत्राणी भी मौजूद थे। सलूम्बर के देवव्रत ने अपने अंगूठे पर चीरा लगाकर खून से जब शिवराज सिंह को तिलक लगाकर राज तिलक करने की रस्म पूरी की तो बड़ी संख्या में लोग जयकारा के नारे लगाते हुए देखे गए। मेवाड़ क्षेत्र के विभिन्न रजवाड़ों से आए कई प्रतिनिधि भी मौजूद थे। इस दौरान दुर्ग मार्ग के प्रत्येक पोल पर विशेष रूप से नगाड़े की व्यवस्था की गई एवं फूलों की बारिश की जाती रही। चित्तौड़ से दुर्ग जाने के लिए कुल 7 दरवाजे पार करने पड़ते हैं। यह पूरा आयोजन पूर्व में जिस तरह राजा महाराजा के समय राज तिलक हुआ करता था उसी तरह का यह आयोजन संपन्न हुआ। चित्तौड़गढ़ के कई लोगों ने इस आयोजन को देखा, जबकि विदेशी पर्यटकों एवं विदेशी पत्रकारों के लिए यह आयोजन अपने आप में एक अनूठा था। इस दौरान इस विशाल प्रांगण में जहाँ भी नजर गई वहाँ बड़ी संख्या में लोग दिखाई दिए। मेवाड़ के विभिन्न नेताओं के साथ ही कई संत जनप्रतिनिधि आदि मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी, चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया, निम्बाड़ा के विधायक श्रीचंद किरतानी, जिला प्रमुख भूपेंद्र सिंह बड़ोली, ओंकार सिंह लखावत भी इस दौरान मौजूद थे। राज तिलक के बाद विश्वराज सिंह दुर्ग स्थित बायण माता के दर्शन करने के लिए पहुंचे। बायण माता में फूलों से आकर्षक सजावट की गई, जिसके बाद उन्होंने कालिका माता मंदिर के दर्शन भी किए। आयोजन स्थल के समीप ही हजारों लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई। राज तिलक के बाद उदयपुर में विवाद होने की संभावना पूर्व से ही होने की वजह से बड़ी संख्या में क्षत्रिय उनके काफिले के रूप में चित्तौड़गढ़ से रवाना हुए। चित्तौड़गढ़ में 493 साल पहले राज टीला पर महाराणा विक्रमादित्य का राज तिलक हुआ था, जिसके बाद सभी महाराजा महाराणाओं का राज तिलक उदयपुर और कुंभलगढ़ में होता रहा। पूर्व मेवाड़ राज परिवार के विश्वराज सिंह गद्दी पर बैठने वाले एकलिंगनाथ के 77वें दीवान थे। इस राज तिलक समारोह के दौरान रह रहकर दुर्ग मार्ग पर जाम लगता रहा। कई क्षत्रिय एवं अन्य अपने लग्जरी वाहनों के साथ इस समारोह में शामिल होने के लिए परंपरागत वेशभूषा के साथ पहुंचे, जबकि कुछ वाहन जो कि काफ़ी वर्षों पूर्व चला करते थे वह भी इस दौरान देखने को मिले। समारोह समाप्ति के बाद भी जाम के कारण दुर्ग भ्रमण के लिए आए पर्यटकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। राज तिलक का यह कार्यक्रम चित्तौड़गढ़ में तो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया, लेकिन विश्वराज सिंह जब इसके बाद उदयपुर में स्थित सिटी पैलेस में जूनी माता के दर्शन करने के लिए जाते थे तो उस सिटी पैलेस को पूर्व महाराणा महेंद्र सिंह के भाई अरविंद सिंह एवं उनके पुत्र लक्ष्मीराज सिंह ने सवेरे ही बंद कर दिया, जबकि इस सिटी पैलेस को देखने के लिए प्रतिदिन दूर दराज क्षेत्रों से कई पर्यटक भी आते हैं और इस कारण कई पर्यटक भी इस सिटी पैलेस को देख नहीं सके। और जब वह भी इसका कारण जानने में लगे थे कि आखिरकार सिटी पैलेस क्यों बंद किया गया, तो जब उन्हें पता चला कि 2 भाइयों की संपत्ति और आपसी विवाद का यह कारण सड़कों पर आ गया है, तो वह भी आश्चर्य व्यक्त करते हुए देखे गए क्या किसी भाई के निधन के बाद दूसरा भाई इतना अधिक कठोर दिल का भी हुआ करता है। और उन्हें ऐसा लगा कि आज भी राजा महाराजाओं का ही ज़माना है, जब राजा महाराजा पुराने समय में
काफ़ी कठोर भी हुआ करते थे सर, एक और मिनट, कड़े सर, एक मिनट। नियम उन्हें सर, कड़ी सर, पाबंदी भी लागू करनी पड़ती थी। और लगा कि इस तरह की पाबंदी क्या इतने वर्षों के बाद भी, जबकि लोकतंत्र से राजा महाराजाओं का जमाना ठीक है, समाप्त ओके, हो ओके, चुका है, तो क्या अभी भी ऐसे जो अरविंद सिंह मेवाड़ एवं उनके पुत्र लक्ष्य राज सिंह द्वारा जो तरीका अपनाया गया, क्या वह तरीका उन्हें अपनाया जाना चाहिए था? इस पर काफ़ी समय तक चर्चा की जाती रहेगी। और उस संस्कृति पे कुठाधार करेगा, कुठाराघात करने का प्रयास करेगा। मेवाड़ की जनता हिंदुस्तान का 100 करोड़ भाई जी महाराणा साहब महेंद्र सिंह जी के एक का 100 करोड़ आवाम जवाब देने को तैयार यहाँ पर है। कुछ लोगों ने कहा है कि यहाँ पर कुछ लोग कि ये स्थान खाली करा। पत्रकार बंधु के अलावा खाली करें ये स्थान। अगर आप कुछ फरमाना चाहें तो पत्रकार बंधु अपना पर्दा नहीं करें। हमारे बीच में पुजारी अन्नपूर्णा वायण माता जी, पुजारी श्री प्रभुलाल जी पालीवाल साहब, पुजारी श्री मुकेश जी पालीवाल साहब, पुजारी श्री राजेश जी पालीवाल, पुजारी श्री नितेश जी पालीवाल का सानिध्य मिल रहा है। दरी खाने में जिनका स्थान अपेक्षित नहीं है, कृपा करके उनसे आग्रह है कि वो स्थान खाली करें। गरिमापूर्ण कार्यक्रम में आप सभी से सहयोग की अपेक्षा है। कृपा करके अपने आप को ग्रहण कराएं। दरी खाने के बाईं ओर आड़ा नहीं है तो वहाँ ले लो आड़ा में से ऐसे नहीं लेना जैसे मैं देख रहा हूँ, ऐसे लेना जैसे मैं काम करता हूँ। समझ गया? नीचे बड़ी क्रांति बाईं ओर पहला है जो भी पीछे की तरफ गई है। आप सभी से आग्रह है कि बड़ी क्रांति के बाईं ओर पहला में पधारें। पूर्व दिशा की ओर एक से करते हैं बाईं ओर लोगों को व्यवस्थित दिखाई दे रहा है। बड़ी क्रांति जिनका काम निश्चित है, कृपा करके आदरपूर्वक बाहर पधारने का प्रयास करें। मीडिया को छोड़ करके हमारे बीच में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सत्यनारायण जी भाई साहब भी हमारे बीच में इस राज्य उत्सव में हमारे बीच में राष्ट्रीय स्वयं सेवक के संघ के जिला सभी एक बार विराट जाए जब महाराणा साहब सभी से सहयोग की अपेक्षा है। 593 वर्ष बाद इस गवर्नमेंट की प्राचीन के अंदर
परिवार का जो मेवाड़ की महाराणा मेवाड़ की परंपरागत उत्सव होने जा रहा है और आप सभी हम सभी इसके साक्षी बनने वाले हैं। के आसपास पूर्णाहुति करीब 10:15 बजे होगी और 10:15 बजे के आसपास ही महाराणा जी पधारेंगे, पूर्णाहुति करेंगे। उसके बाद में जो ये राज तिलक की गद्दी बनी हुई है, इसके सामने नीचे नए महाराणा जी और उनके महाराज कुमार साहब देवजाजी सिंह जी दोनों विराज जाएंगे। फिर उसके बाद में जो पंडित वर्ग है हमारा, वो वैदिक रीति रिवाज से इस जो अपना गादी है इसकी पूजा करेंगे। गादी की पूजा करने के बाद में एक सोने का आसन होगा जो दान में चला जाएगा, तो वैदिक रीति से उसकी पूजा होगी। उसके बाद में क्या है कि सलुम्बर के राव साहब हैं देवव्रत सिंह, वो बाँह पकड़ के और उनको क्या है कि गद्दी पर विराजमान करेंगे और अपने रक्त से उनका राज तिलक करके नजराना करेंगे कि मैं आज से इस गद्दी का रक्षक हूँ और आपके ऊपर मैं जिंदा हूँ तब तक आपके ऊपर कोई आँच नहीं आ सकती। ये रस्म पूरी हो जाएगी। उसके बाद में आप बैठक देख रहे हैं। इस बैठक में हमारे जो मेवाड़ के पुराने जो करीब 325 जागीरदार हैं, वो लोग महाराणा को सम्मान दर्शाते हुए, उनके प्रति प्रतिबद्धता दर्शाते हुए उनको नजराना करेंगे और उसके बाद में यहाँ देव दर्शन के लिए पधारेंगे।